जयकार हो। बोलो महाराज रावण की, बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। अबे जोर से मैं बोल रहा हूँ, तुम पर भी जोर से नहीं बोला जा रहा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी शैताम नमामि। मैं शिव की जटान बीच गंग हो विराजमान, शिव की जटान बीच गंग हो विराजमान। भालू पर चंद्रमा चंदन अरूप है। नेत्र हैं जाके तीन, नेत्र हैं जाके तीन, गले मंडमाल, चेहरा के तेज से सर्वेंद्र होत धूप है। अंग में भुजंग, अंग में भुजंग, या कि भुजान में लपेटा खाएं। कहे सब देव या के कंठ बेसो कूप है। दर्शन किए थे दुख दारिद्र दूर होए, ऐसा तो सुंदर एक शिव का स्वरूप है। जब भोलेनाथ है साथ मेरे, जब भोलेनाथ है साथ मेरे, तुझे इसका हाथ रखा। अरे कौन बढ़ेगा मुझसे आकर, देखो माई का लाल जरा। जिसकी कृपा कटाक्ष से, जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई होए, महादेव मंगल करे सदा सहाई होए। जिसकी कृपा कटाक्ष से ये मोक हो वाचाल, हम सबकी रक्षा करे, वो शंकर दीन दयाल। शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। मायावान जी मेहरबान, कहो हमारे प्रजा का क्या समाचार है? अरे महाराज आपकी प्रजा, अरे खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई छलपन है। जिधर हम देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। क्यों नहीं? ये सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर, सुशोभित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है। हरे संसार की हर एक वस्तु से भरा भंडार रहता है। इस लंका की तो शान ही निराली है। अरे ये कौन रो रहा है? अरे रात में क्या हो गया? ये कौन रो रहा कर रहा है? मेरी तो कट गई। अरे क्या कट गई? क्या कट गई? मेरी तो कट गई। अरे क्या कट गई बुआ? कहाँ कटवाया? किस पे कटवा के आई है तू यहाँ? मेरी तो नाक कट गई। बहन, भाई साहब, बहन सुपन के, क्या ये तेरा हाल? नाक कान कैसे कटे? बहता रुधिर विशाल। बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की है? किसने तुम्हारे नाक कानों को काटा है? अपने भ्राता रावण को बताओ मेरी बहन। भाई साहब, भाई दोनों राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। नारी सुकुमारी सी दुल्हन वो साथ में अपने लाए हैं।
धरती पे रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मेरी तो गई तो गई तो गई, तू अपनी नाक बचा लेना, और जग में ऊंची नाक नहीं तो लगता नाम रखा लेना। क्या कह रही हो बहन? अरे कम नाक ना हो, उनकी भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा। बेजा नतनों के रहा करूं, मिर्चों का नाच ओढ़े दूंगा। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, अरे अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीधा भी, मैं चला नाक के सीधा भी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी नाकों के आगे उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा, बल्कि लूंगा नाक छेद, बल्कि लूंगा नाक छेद। दोनों को नकेल डरवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखला कर नाकों चले चबा दूंगा। लेकिन मेरी बहन, ये समाचार, ये तो दुराचार तूने खरदूषण से नहीं कहा। अरे उसका तो वही अखाड़ा था, तूने उस कुलभूषण से नहीं कहा। कहा भाई साहब, वो सेना लेकर आए वहां और यादती गौर संग्राम किया, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। और भाई साहब, मैंने भाई साहब से कहा, उन सबका काम तमाम कर दिया उन तपस्वियों ने। क्या कहती हो? अरे जब एक अकेली ताकत ने, जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया, अब मुझे विश्वास हुआ कि उस नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही अपना परिचय देने को, निश्चय ही अपना परिचय देने को दिखलाई है ये युक्ति मुझे। ऐसे रण के कारण मिलनी है पिछले पापों से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं, निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बैर भाव ही रखूंगा। इस जन्म में पिछले जन्म का बदला भी तोड़ूंगा। बहन, ए मायावान, कदरदान, हमारी बहन को ले जाओ सुखेन वैद्य के पास। सुखेन वैद्य के पास में ले जाऊं? हाँ। दूसरी नाक लगवा दूं? कहाँ चलूंगा? इसका अच्छे से इलाज कराओ। जाओ। अरे लेके जाता हूँ महाराज। चली जाओ। क्यों नहीं? रावण वास्तव में वो अवतारी है, तो मैं उनको हमेशा अपना दुश्मन ही समझूंगा और दुश्मन की नजर से ही देखूंगा। इसी से मुझे मुक्ति मिलनी है। क्यों नहीं? इस समय मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। चलता हूँ मैं अपने मामा मारीच के पास। जैसे ही सुपर्णखा पहुंची तो वैसे ही उसको संदेशा मिल गया। पहला संदेशा मारीच के द्वारा भगवान श्री राम ने पठाया, दूसरा सुपर्णखा के द्वारा। अब वही मारीच जिसको कि भगवान श्री राम ने बेगत फल का बाण मार करके 100 योजन दूर फेंक दिया था, कहाँ? लंका। वही मारीच लंका में सोया हुआ था।
रावण ने सोचा आज मारीच काम आएगा। मारीच के पास चले हैं, रात्रि का समय है। लंकापति रावण बेचैन हो चुके। वो जानते थे कि वही राम ने मुझे संदेशा भेजा है, मेरे मुक्ति के दानदाता मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए अब मुझे चलना है, चल करके उनसे बैर बढ़ाना है। जानबूझ करके रावण ने बैर बढ़ाया श्री राम से। क्यों? निशाचर नहीं, भजन होता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मुक्ति का यही कारण ढूंढा। यदि मैं निशाचर अपना करूंगा तो स्वयं परमेश्वर के हाथों से मारा जाऊंगा, या परमेश्वर मेरा वध करेंगे तो मैं स्वयं ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। ये विचार उनमें धारते हुए रावण पहुंचे मारीच के पास, यहाँ पर कि मारीच सोया हुआ। तेरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों, भले बुरे सारे कर्मों देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। ये देखो, ये है हमारा मामा मारीच। हर समय आलस में पड़ा रहता है, ना नहाता है ना धोता है, लेकिन खाता खूब है। हेलो, ए मामा, तो धरती पे तो जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी बदबू से पहचान लूंगा। ए मामा, पहाड़ों फूल बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर भूत आया है। बहारों दीप बरसाओ, मेरे घर भूत आया है, मेरे घर भूत आया है। ए मारीच, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रसन्न रहो, आरती कर लेता हूँ। करो। हाँ, आरती कर लेता हूँ। लाओ। जय रावण देवा, सॉरी, जय रावण देवा, आधी रात पे आए, आधी रात पे आए, प्राण के लेवा। ओ जय रावण देवा, साधु शांत कटवाए और कटवाई गैया, और कटवाई गैया। आधी रात पे आए नदी के भैया, रावण देवा। क्या ले रहा है? क्या रे मामा, तू जानता है मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हैं? सुनिए महाराज, आप किस लिए आए हैं? मामा, हाँ संकट में प्यारों का साथ दे, हाँ, अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो जाए, प्रजाजनों का धर्म यही। दो तपसी बच्चों ने, अच्छा, दो तपसी बच्चों ने वन में करनी बेहुदा की है। अरे खरदूषण तृष्णा मारे नकटी सुफल का की है। क्या क्या हो? इसलिए पत्थर का जवाब आओ। हाँ, इसलिए पत्थर का जवाब आओ, पत्थर से उनको देना है। कट गए बहन के नाक कान,
तो भार्या उनकी भर लेना है। क्या तुम चलकर माया मृग बन जा। तो हाँ, चलकर माया मृग बन जा। मैं बाबा जी बनाऊंगा तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या कह रहे हो रावण? जो आप मुझे आज्ञा दे रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, किसी भार्या का हरण करना। और ऐसा प्रसंग तुम मुझे सुना रहे हो। अरे तुम्हारी बहन थी सुपर्णखा, अरे क्यों गई थी पंचवटी पर घूमने के लिए? अरे मेरी जो सलाह है मैं तो आपको यही बता देता हूँ, जो आप करने के लिए जा रहे हो आप इस काम को ना करें। चल, सर्व खालिद ब्रह्मा है, झूठा जग का नाता है। अरे तू मुझको ज्ञान समझ सिखाता है, खुद क्या बन करके समझाता है। या तो मेरे साथ में चल, नहीं सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यम पर तुझे बैठा दूंगा। क्यों नहीं मारीच जी, क्या देख रहा हूँ? अगर मैं इस हिसाब से इससे बहस करता चला गया और उसको ज्ञान देता हुआ चला गया तो ये मेरा वध कर डालेगा। देख रहा है, मरना तो मुझको है, अगर इसके हाथों से मरूंगा तब भी मरना है, और प्रभु के हाथों से मरूंगा तब भी मरना है। क्यों नहीं इस निशाचर के हाथों से क्यों मरता हूँ? इसलिए प्रभु से ही हाथों से मरता हूँ। मुझे उनके दर्शन भी हो जाएंगे, उनके हाथों से मर भी जाऊंगा, मुक्ति भी हो जाएगी। इस राक्षस के परिवार के हाथ से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सुनिए रावण महाराज, बोलो। आप कह रहे हैं कि आपका काम हाँ मुझे करना होगा। हाँ, मैं तो आपको एक बार और सलाह दे रहा हूँ, जो आप करने के लिए जा रहे हैं आप ये ना करें। और आप हट करते हो, जिद करते हो कि इस काम को मुझे करना है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं तत्पर हूँ, उसको अवश्य निभाऊंगा। आपको जो काम करना है वो आप करें। तो ठीक है, दोनों तपसी बच्चे पंचवटी पर रहते हैं। अच्छा, तो मैं वही उनकी कुटिया के आगे होकर के हिरण बन के निकलना है, वो भी सोने का मृग? हाँ, पुरुष सोने का। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनाऊंगा तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। क्यों नहीं, अगर इसी बात है मुझे मृग बनना है तो जाकर के मैं सोने का मृग बन जाता हूँ। आप मेरे साथ में चलिए। चलता हूँ। आई अपने हृदय में अनुमान कर लिया, समझाया रावण को, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। मुझे एक ही बिगर फन का वार मार के 100 योजन दूर फेंक दिया था। वो स्वयं श्री राम परमेश्वर हैं। आप उनसे झगड़ा मोल न लो। लेकिन रावण की समझ में बात वहीं आई और उसने मारीच को भेज दिया कि माया का मृग बन जा और मैं सीता का हरण करूंगा। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी विराजमान हैं और मारीच माया मृग बना है। माया मृग बनकर के कहाँ जा पहुंचा? पंचवटी पर, जहाँ पर के स्वयं सीता और राम लक्ष्मण विराजे हैं। वहीं पर वो माया का मृग बन के जब पहुंचा मारी, सीता जी ने जैसे ही उसको नजर डाटा, देखते हैं सीता जी को कि क्या होता है। परम
कहीं पर रुझर मृग देखा अंग 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 सोमनोहर देसा अंग अंग सोमनोहर देसा। सीता जी ने जैसे ही स्मृत को देखा उनकी भावना जागृत हुई। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को कुछ निवेदन करने लगी। जगदम्बा जान हे स्वामी, कहो प्रिय, देखो ये मृग कितना सुंदर है। आप जाओ और इसकी खाल को लेके आओ, और ये जो हमारी कुटिया है ये कितनी सुंदर लगेगी जब इसकी खाल लग जाएगी। क्या कहा प्रिय, तुम कह रही हो मैं इसकी चरग लाऊं क्योंकि ये सोने का मृग है? हाँ स्वामी। नहीं सीते, ये तुम्हारा भ्रम है। भला इस संसार में सोने का मृग भी होने को मैट सके, होने होय सो होय। भला सीते, इस संसार में सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन जो होने वाला होता है उसे कोई नहीं मिट सकता है। ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं इसकी चर्म अभी लाता हूँ। चलने से पहले प्रभु ने लक्ष्मण को कुछ कहा। भैया लक्ष्मण, तुम्हें पता है भैया, मैं इस समय इस मृग के पीछे जाता हूँ। तुम्हें पता है यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, निशाचरों का निवास है, इसलिए भैया तुम सीता की ध्यान रखना। ठीक है प्रभु। ठीक है भैया। हे देवर, आपने कुछ सुना? माता, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या कहा आपने? कुछ नहीं सुना? जो प्रभु श्री राम हैं वो आपको पुकार रहे हैं, उन पर कष्ट पड़ रहा है। आप जाओ और उनके कष्ट का निवारण करो। किसका साहस है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वह अंधकार कब आएगा? यदि दुख आया तो प्रभु के श्री राम के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। ये मन का भ्रम है माता। सच है मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम वन में आए साथ हमारे, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। हे देवर जी, सत्य कहा आपने। जो आप हमारे साथ वन में आए हो तो ये तो मैं तो जानती हूँ ये मतबल का संसार है। जो आप प्रभु श्री राम पुकार रहे हैं, आप उनके पास नहीं जा सको देवर। अच्छा माता, मैं जाता हूँ। आप सावधान होकर रहना। आज्ञा में था दास था
तुम कुटिया के भीतर रहना। ठीक है माता, मैं रेखा खींचता हूँ, इस रेखा से आप बाहर मत जाना। क्यों नहीं देवर? लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और कहा, हे माँ सीते, आप मुझे बार बार प्रेरित कर रही हैं तो मैं जाने का तैयार हूँ, लेकिन श्री राम को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी आप कहती हो तो मैं जाता हूँ। लेकिन देखो ये रेखा खींच के जा रहा हूँ, यहाँ रेखा से बाहर नहीं आपने निकलना। इस रेखा को पार करके इस पावन कुटी में जो जाएगा, ये आन है इस लक्ष्मण की, वो जल के वसम हो जाएगा। लक्ष्मण जी रेखा खींच ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ। और लक्ष्मण जी पीछे पीछे राम जी के दौड़ने जा रहे हैं। हे भैया राम, ठहरो, मैं आता हूँ। मैं लक्ष्मण आया, भैया राम, ठहरो, मैं आता हूँ। मैं लक्ष्मण, हे राम, मैं आता हूँ। इधर सीता जी अकेली रह गई है भैया। दशग्रीव रावण ने साधु का वेश बनाया, यति का वेश बनाया, और यति का वेश बना करके आ गए कहाँ? पंचवटी के पास। कौन सा रावण है ये? दशग्रीव रावण, जिसके चलने से अवनी पृथ्वी हिलाती है, देवता कांपते हैं। जिस रावण की वजह से देवता कांपते थे,